दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पश्चिम बंगाल में अब जब पहले फेज का चुनाव होने में कुछ ही दिन बचे हैं तो अब इसमें सर्वे आने शुरू हो गए हैं। आपको ये बता दूं कि पश्चिम बंगाल में 2 फेज में चुनाव होंगे, जिसमें पहले फेज का चुनाव 23 अप्रैल, दूसरे फेज का 29 अप्रैल को होगा। लेकिन मीडिया में अब चर्चा होने लगी है कि बंगाल में आखिर किसकी सरकार। अलग अलग सर्वे है, अलग अलग लोगों की राय है, लेकिन मैं जो आपके सामने आंकड़े रखूंगा उसके बाद आपको समझ आएगा। मैं हर बार चुनाव में जो आंकड़े रखता हूं आप जानते ही हैं कि वही आंकड़े सटीक निकलते हैं। बाकी लोगों का जो सर्वे है मैं उसमें किसी पर आरोप या किसी में दोष नहीं दिखा रहा, लेकिन उनका सर्वे कंपनियों के द्वारा, बच्चों के द्वारा कराया जाता है। जाते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं, उसके आधार पर राय रखते हैं। बंगाल जैसा टिपिकल राज्य जहां खुलकर के कोई भाजपा के पक्ष में बोलने से कतई कतराता है। पिछले कई चुनावों में यह देखा गया है कि जिसने भी बीजेपी को वोट देना स्वीकारा, चुनाव के बाद, चुनाव के दौरान, वोटिंग के दौरान भी उन पर हमले हुए हैं। आलम यह कि जिसने ये कहा या नहीं कहा और केवल शक हो गया टीएमसी वालों को कि यह बीजेपी को वोट कर सकता है, उसे घर से नहीं निकलने दिया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जो एजेंसियां ये दावा कर रही हैं कि बीजेपी और टीएमसी की कांटे की लड़ाई है, सर्वे में हालांकि बीजेपी की सरकार बनते हुए सभी सर्वे दिखा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में मात्र 10 सीटों का अंतर जो दिखा रहे हैं, कांटे की टक्कर और 2% का मार्जिन बता रहे हैं, वो आंकड़े बिल्कुल गलत हैं। मेरा दावा है कि ये दिल्ली में बैठकर या किसी एजेंसी के जरिए ये सर्वे कराना बंगाल में, वो भी तब जब कि अभी भारतीय जनता पार्टी का पूरा एक, जो मैं कहूंगा, अभी तक पूरा रणनीति के तहत जो तैयारी करके रखी है, अभी पूरी फौज तो उतरी नहीं है। अभी आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने थोड़े दिन पहले अपने स्टार कैंपेनर की, स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। क्या आपने देखा कि बंगाल में अभी योगी जी की रैली हुई है? उत्तर है नहीं। क्या आपने देखा देवेंद्र फडणवीस की कोई रैली हुई है? उत्तर है नहीं। अभी आपने देखा है कि वहां कहीं जो है हेमंत बिस्वा शर्मा रैली करने गए हैं? उत्तर है नहीं। तो भाई अभी तो स्टार प्रचारक जमीन पर उतरे नहीं। और दूसरा, वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक गांव-गांव घूम रहे हैं, वो किसी सर्वे में आ सकते हैं क्या कि वहां जाकर उन्होंने घर घर में क्या बात की है? मैं ऐसे कई विधायकों को भारतीय जनता पार्टी के जानता हूं, जो दिल्ली के विधायक, गुजरात के विधायक, बिहार के, यूपी के, जिनकी वहां ड्यूटियां लगी हैं पार्टी की तरफ से और 15-15 दिन से गांवों के अंदर हैं, शहर के किसी होटल में नहीं, गांव में, और गांव-गांव पैदल, साइकिल से वो प्रचार चल रहा है। वो किसी सर्वे में आएगा पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि सबको कहा गया है बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां हमेशा से चुनाव के बाद, चुनाव के दौरान भाजपा के वोटरों पर हमले हुए हैं। और इसलिए बार रणनीति बदली है कि किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां दिखाई भी दे रहा है। हर बार के चुनाव से इस बार का चुनाव बदला हुआ है, और इसलिए मैं पहले बात करूंगा जो अन्य टीवी चैनल, अखबारों के और सर्वे जो आ रहे हैं एजेंसियों के। वहां IANS मैट्रिक सर्वे, इसको ज्यादातर टीवी वाले यूज कर रहे हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 140 से 160 और टीएमसी को 130 से 150, अदर को 810, और यहां 2% का मार्जिन बीजेपी को दिखाया है। बीजेपी को 2% का एज यानी फायदा ये दिखाया है। तब आपको बता दूं बहुमत 148 है, और यहां जो है भारतीय जनता पार्टी को 140 से 160 सीटें दिखाकर बताने की कोशिश की है कि दोनों में से किसी की भी सरकार बन सकती है। भारतीय जनता पार्टी को 10 सीट का अंतर दिखाया जा रहा है। भाई 77 से 140 को अचीवमेंट बताया जा रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं मेरा सर्वे, और मैं उसमें आपको कारण भी बताऊंगा कि मेरे उस सर्वे के कारण क्या हैं। नंबर 1, सर्वे जान लीजिए। मेरा आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी को 170 से 180 सीटें मिलने जा रही हैं। जी हां, 170 से 180 सीटें मेरे हिसाब से मिल सकती हैं। और इसमें आपको बता दूं, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 90 से 100 सीट पर अटकेगी, 100 का आंकड़ा पार नहीं करेगी। मेरी बात आज आप नोट करके रख लो, मेरी इस वीडियो को सेव करके रख लो।
ममता बनर्जी की पार्टी 100 का आंकड़ा पार नहीं करेगी। 90 से 100 के बीच रहेगी। हो सकता है 100 हो जाए, 99, 98 हो जाए, लेकिन 101 नहीं होगी। यह आप नोट कर लो। दूसरा आपको बता रहा हूं, जिसको बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है, वो पार्टी हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी 182 सीटों पर चुनाव मैदान में है और 182 सीटों में 80 सीट वो हैं जो मुस्लिम बहुल है। मेरी बात आज आप नोट कर लिए, कम से कम 20 सीटें लेकर ये पार्टी आ रही है। 20। इसके साथ गठबंधन में ओवैसी है जिन्होंने 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। 8 में से इनके मुझे यहां जीतते हुए 6 प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं, पक्का बिल्कुल क्लियर। तो 6 पक्के हैं, बाकी के 2 और प्लस हो सकते हैं कम अंतर से। लेकिन यहां आपको बता दूं, टोटल जो गठबंधन है ओवैसी का और ये हुमायूं कबीर की पार्टी का 20 से 30 सीटें लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, अब मैं कारण आपको बताऊंगा कि मैं किस कारण से आपको बता रहा हूं कि बीजेपी को 170 से 180 सीटें आएंगी। ममता बनर्जी को क्या आधार मेरा है जो मैं कह रहा हूं 90 सीटों के लगभग आएगी, 100 का आंकड़ा पार नहीं करेगी। उसका कारण बताता हूं। देखिए, आपको कारण बताता हूं। फैक्टर नंबर 1 एंटी इनकम्पेंसी। फैक्टर नंबर 2 ममता बनर्जी के राज में अत्याचार। फैक्टर नंबर 3 भ्रष्टाचार। फैक्टर नंबर 4 युवाओं के खिलाफ धोखाधड़ी। युवाओं को नौकरी देने का दीदी ने वादा किया, लेकिन नौकरियां देने के बजाय आज हालत यह है कि 70 लाख युवा बंगाल में बेरोजगार है और ममता दीदी ने जितनी नौकरियां देने की कोशिश की उन सब में खुलेआम पैसे लेकर भ्रष्टाचार किया गया। युवाओं ने अगर आवाज उठाई तो लाठीचार्ज हुआ। नंबर 5वां फैक्टर है महिला वोट। ममता बनर्जी को 3 बार जिताने वाली बंगाल में महिला हैं बड़ी संख्या में। इस बार आर्जिकल मेडिकल समेत कई ऐसी रेप की घटनाओं ने बंगाल को झंझोर दिया। महिलाओं ने तय किया हुआ है कि इस बार ममता बनर्जी का जो खाते में पैसा देकर उनको वोट खरीदने की इच्छा है, वो काम नहीं करेगी। ममता बनर्जी के साथ घूमने वाली महिलाएं भी ममता बनर्जी के विरुद्ध वोट करने जा रही हैं और यह संख्या अच्छी खासी होने वाली है। छठा फैक्टर आपको बता रहा हूं कि यहां जो ममता बनर्जी के विरुद्ध वोट करेंगे वो हिंदू हैं जो घुसपैठियों से, बांग्लादेशी घुसपैठियों से, दंगाइयों से यहां पीड़ित हैं, शोषित हैं। ये आपने देखा, जिस तरह से आपने देखा था यहां पर जो कांड सारे हुए हैं। अब इस मामले में महिला वोट भी ममता बनर्जी से खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। 7वां फैक्टर यहां मैं आपको बता रहा हूं, जिसके कारण मेरा दावा है कि भारतीय जनता पार्टी 170 से 180 सीटें लाएगी। उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ माने आरएसएस का काम, जो कार्यकर्ता पिछले पूरे 5 साल से लगातार गांव-गांव, घर-घर शाखा लगा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं और अभी तक छोटी बड़ी मिला करके 10,000 से अधिक सभाएं, छोटी छोटी सभाएं वो बंगाल में हुई हैं। 10वां सबसे बड़ा कारण आपको बता रहा हूं, बंगाल में पिछला चुनाव और इस चुनाव में एक बड़ा अंतर है। यदि आप बंगाल जाएंगे तो आप देखेंगे, मैं खुद बंगाल में घूम के आया हूं, आपको बता रहा हूं, बंगाल के अंदर पिछले चुनाव में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का वोटर सपोर्टर अपने घर पर झंडा लगाता था तो घर में उसके तोड़फोड़ हो जाती थी, आग लगा दी जाती थी, पिटाई करती थी। इस बार खुलकर आपको गांव-गांव में, शहरों में भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे हुए लोगों के मकान दिखाई देंगे। लोग बड़ी बड़ी रैलियों में खुलेआम झंडा लेकर, पोस्टर लेकर घूम रहे हैं। किसी की मजाल नहीं है कि उनके घर पे हमला कर दे, झंडों को उखाड़ दे। और इसलिए ये खुलकर के इस बार तय हुआ है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तय कर लिया कि अब की बार डरकर भागना नहीं है, इकट्ठे होकर मुकाबला करना है। टोलियां बनाई गई हैं, ग्रुप्स बनाए गए आपस में गांव-गांव में, और उन्होंने तय किया कि बीजेपी जो टीएमसी की गुंडागर्दी है उसका कड़ा मुकाबला करेंगे, बूथ कैप्चरिंग करने की कोई कोशिश नहीं करेगा। और सबसे बड़ा फैक्टर 10वें नंबर पे वो है एसआईआर। एसआईआर में अभी तक लगभग 1 करोड़ नाम जो कटे हैं, 90,66,000 नाम कट गए साहब। और आपको बता दूं, इसमें बड़ी संख्या में फर्जी वोट है जो ममता बनर्जी को ही मिलता था। यह सबसे बड़ा फैक्टर है
कि ममता बनर्जी का जीत का अंतर जो है वो घट चुका है। दूसरा, हुमायूं कबीर 182 सीटों पर उतर रहा है। हर सीट पर मान के चलिए 5 से 10 हजार वोट, 5,000 निश्चित रूप से जहां जहां मुस्लिम आबादी है ये वोट काटेगा। कांग्रेस के प्रत्याशी सभी सीटों पर उतरे हैं। कांग्रेस को और भी कुछ नहीं तो 500, 700, 1000 वोट तो निश्चित रूप से मिलेगी, और ये वोट वो होगी जो बीजेपी का वोटर नहीं है, वो टीएमसी का वोटर है। वो टीएमसी को नहीं दे रहा, हुमायूं कबीर को नहीं दे रहा, वो कांग्रेस को देगा। तो ऐसे वोट कटेगी। और इसी में जो सबसे बड़ी बात है इस सब में, और वो है केंद्रीय फोर्स। पहली बार बंगाल के चुनाव के इतिहास में 2400 कंपनियां सेंट्रल फोर्स की मौजूद हैं, और उनकी तैनाती चप्पे चप्पे पर की जा रही है, गांव-गांव में की जा रही है। और वोटिंग के दिन आप देखेंगे कि गलियों से लेकर घर के बाहर, बूथ के अंदर, बूथ के बाहर ये सेंट्रल फोर्स रहने वाली है। पुलिस को केवल कह दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा कि आप केवल लाइन बनवाने के लिए मतदाताओं की रहेंगे, व्यवस्था देखने के लिए जहां बूथ है उसके बाहर बाउंड्री के रहेंगे, अंदर बूथ में केवल केंद्रीय फोर्स रहेंगी। और ये सबसे बड़ा फैक्टर आप देखेंगे, अभी तक किसी सर्वे में नहीं आया, वो आपको वोटिंग के दिन दिखाई देगा कि बड़ी संख्या में लोग वोट करने के लिए घर से निकलेंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं, मेरा 12वां फैक्टर नोट कर लो, आज इस वीडियो को सेव करके रख लो, वोटिंग परसेंटेज 80% से ऊपर जाने वाला है, 80% से ऊपर। और इसमें बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी का वोटर घर से वोट डालने निकलेगा। टीएमसी का वोटर आपको दिखाई नहीं देगा, गुंडा तो जरूर दिखाई देगा, बाकी आपको दिखाई नहीं देंगे। यहां बड़ी संख्या में वोट पड़ेगी। और जो सर्वे अभी तक नहीं हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की बिहार की आप रणनीति देखिए, महाराष्ट्र की देखिए, हरियाणा की देखिए। शुरू में आपको लगेगा घर घर प्रचार हो रहा है, निश्चित रूप से अंदर प्रचार हो रहा है, लेकिन जो अग्रेसिव प्रचार होगा, एकदम पूरे बंगाल में छा जाएंगे बीजेपी के हीरो। और वो बीजेपी के हीरो जो छाएंगे उसमें आप देखिए हर तरह के प्रचारक, स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी की पूरी जो फर्स्ट फेज की सीटें हैं उसमें उतरते हुए आपको दिखाई देंगे। उसके बाद दूसरे फेज में तो एक तरफ होंगे कम से कम 50 स्टार प्रचारक जो एक दिन में 3-3 रैली करेंगे, 4-4 रैली करेंगे, और दूसरी तरफ है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी और उनकी भवानीपुर सीट। बस यही खेला है। तो एक बार बूथ कैप्चरिंग नहीं चलेगा, फर्जी वोट नहीं होगा, और महिला वोट भी साथ नहीं होगा, युवा वोट साथ नहीं होगा। और इसीलिए मेरी बात नोट कर लो, भारतीय जनता पार्टी बहुमत से कहीं ज्यादा वो सीटें लेने जा रही है, और टीएमसी 90 से ऊपर जा नहीं पाएगी, 90 के बीच में आसपास में रहने वाली है। आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर लिखें और वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि बंगाल में जो फर्जी सर्वे कर रहे हैं उन तक ये वीडियो मैसेज पहुंचे। वंदे मातरम।